हाय, कैसे हो दोस्तों। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर। खून का दौरा। खून का दौरा स्लो होना ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से अगर ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी का पुअर है तो हार्ट के असर ऊपर असर पड़ सकता है, आपकी ब्लड वेसल में क्लॉटिंग हो सकती है, और ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होती हैं। कई बार ब्लड सर्कुलेशन पुअर होने से प्रॉब्लम होती है, कई बार अंडरलाइंग बीमारियों का भी एक सिम्टम हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा हो। और कई बार उल्टा भी होता है कि ब्लड सर्कुलेशन पुअर होने से तमाम तरह की बीमारियां लग जाती हैं। कैसे पता चलेगा कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन पुअर है, कमजोर है? ठीक है, अगर आपके हाथ पैर ठंडे रहते हैं तो ये भी एक निशानी कि ब्लड पूरा जा नहीं रहा है, इसलिए हाथ पैर ठंडे हैं, झंझनाहट होती है, नमनेस होती है, या पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ये सब सिम्टम है कि ब्लड सर्कुलेशन पुअर है। टांगों के ऊपर अगर हेयर लॉस हो रहा है, बाल आपके गायब होने शुरू हो गए हैं, कलर चेंज हो रहा है, स्किन कलर कई बार पर्पल हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ये भी एक निशानी है कि ब्लड सर्कुलेशन पुअर है। ठीक है, नाखून बड़ी जल्दी टूट जाते हैं, ब्रिटल हो चुके हैं, ये भी एक निशानी होती है। और मसल पेन होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं काफ मसल में। लोग कहते हैं कि बाटे आ गए, एक ऐसा लोग बोलते हैं बाटे आ गए, क्रैम्प्स पड़ गए, तो ये भी एक निशानी होती है इसकी कि आपको आपका ब्लड सर्कुलेशन पुअर है। और थकान हो जाना, वीकनेस होना, ये भी एक निशानी हो सकती है कि ब्लड सर्कुलेशन पुअर है। और वेरिकोज वेन होना भी एक निशानी होती है कि ब्लड सर्कुलेशन पुअर है। कई लोगों को मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, तो ये भी एक निशानी हो सकती है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन पुअर है। और कई लोगों के पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार एब्डोमिनल, कभी पेन हो रहा है, कभी लूज मोशन हो रहे हैं, कभी आपका कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ये सब भी निशानी हो सकती है ब्लड सर्कुलेशन पुअर है। इसके अलावा अगर कुछ लोगों का चलने में हाथ पैरों में अगर पैरों में अगर दर्द शुरू हो जाता है, रुकते हैं तो ठीक हो जाता है, तो ये भी निशानी होती है कि इनका ब्लड सर्कुलेशन भी पुअर है। किसी का घाव अगर टाइम से नहीं भर रहा है, बहुत समय लग रहा है, तो ये भी बताता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन पुअर है। तो ये मैंने, और कई लोगों को याददाश्त की प्रॉब्लम शुरू होती है, मेमोरी लॉस हो जाता है ना, अभी उम्र भी ऐसी नहीं है, तो ये भी एक ब्लड सर्कुलेशन पुअर होने की निशानी हो सकती है। तो ये तो मैंने बताया सिम्टम्स। अब ये बताऊंगा कि कई बार ये किसी अंडरलाइंग बीमारी की निशानी भी हो सकती है ना। तो कौन सी वो बीमारियां हैं जिनकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो सकता है? सबसे ऊपर तो शुगर है। ठीक है, तो शुगर की अगर बीमारी है, डायबिटीज है, तो उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो सकता है। अगर किसी की हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनका ब्लड सर्कुलेशन भी पुअर हो सकता है। एक बीमारी होती है रेनॉल्ड सिंड्रोम, जहाँ पे भी ऐसा देखा गया कि ब्लड सर्कुलेशन पुअर होता है। और पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, जहाँ पे कि पैरों में ब्लॉकेज हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, तो ये निशानी होती है पुअर ब्लड सर्कुलेशन की, उसकी भी एक निशानी हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं बात करूंगा कि आपको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए ये पता लगाने की आपका ब्लड सर्कुलेशन पुअर है। ठीक है, तो कुछ तो, एक तो अपने विटामिन डेफिशिएंसी जरूर चेक करें, विटामिन डी, विटामिन बी 12, ये जरूर चेक कराएं। अपना इकोकार्डियोग्राफी कराएं, हार्ट का एक टेस्ट है, पैरों का एक डॉपलर जरूर टेस्ट कराएं। ठीक है, अपने रूटीन एक बार सारे चेक करा के देखें, शुगर वगैरह सारे एक बार रूटीन हेल्थ चेकअप कराएं, लेकिन उसके साथ में विटामिन बी 12, विटामिन D3 ये भी जरूर टेस्ट कराएं, और इकोकार्डियोग्राफी हार्ट का, और एक कलर डॉपलर पैरों का, वस्कुलर स्टडी जिसको बोलते हैं, वो भी जरूर करा के देखें। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन को, नेचुरली या किसी सप्लीमेंट के द्वारा। ठीक है, पहले आपको सप्लीमेंट्स बता देता हूँ कौन कौन से सप्लीमेंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं। एक तो विटामिन जो है ई, इसको अपनी डाइट में शामिल करें, और वैसे भी विटामिन ई ले सकते हैं, आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। विटामिन ई नट्स में होता है, जनरली सनफ्लावर ऑयल्स में होता है, नट्स में होता है, तो विटामिन ई बहुत जरूरी है इसके लिए। दूसरा विटामिन डी, है ना, हालांकि वो सनलाइट से मिलता है, लेकिन विटामिन डी भी बहुत जरूरी है ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। कई बार देखा गया विटामिन बी 12 की कमी से भी ब्लड सर्कुलेशन पुअर होता है, तो विटामिन बी 12 का टेस्ट इसीलिए मैंने बोला अगर कमी है तो उसको भी लें। एक एल आर्जिनिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकता है। जिनसेंग, इंडियन जिनसेंग जो होती है, या एशियन सॉरी जिनसेंग जो होती है, वो भी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करती है। तो ये मैंने कुछ सप्लीमेंट बताए हैं। इसके अलावा ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी, ये भी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकती है। और
काली मिर्च, है ना, जिंजर, अदरक और टर्मरिक, हल्दी, ये भी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकती हैं। उसके अलावा आयरन, आयरन का होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए आयरन का टेस्ट भी जरूर कराएं और अपनी डाइट में हरी सब्जियां, काले चने, गुड़, ये भी शामिल करें, ठीक है। और इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स, है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये भी बहुत जरूरी है। जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उन सब में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये मैंने कुछ सप्लीमेंट बताए हैं। इसके अलावा पानी बहुत जरूरी है, कम से कम 3-4 लीटर पानी जरूर पिए अगर आपको डॉक्टर ने पानी पीने के लिए मना नहीं करा है तो। और क्या करना है अब, सप्लीमेंट्स के अलावा भी तो कुछ करना होगा ना नेचुरली। पहली चीज एक्सरसाइज, वॉक। हफ्ते में कम से कम आपको, मेरे ख्याल से हफ्ते में 5 दिन वॉक जरूर ही करनी है, आधा पौना घंटा जरूर वॉक करें। योगा करें, उससे भी ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होगा। और मसाज करें, बॉडी मसाज से भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत फर्क पड़ता है। मैं हफ्ते में एक बार मसाज जरूर कराता हूँ, आपको बता दूं, पैसे लगते हैं लेकिन करानी पड़ती है, ठीक है। तो क्योंकि उससे आपका मेंटल भी काफी आपको डी स्ट्रेस भी होता है इंसान मसाज कराने से, और आपका लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी बहुत इंप्रूव होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है ना। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। और नहाते समय अपनी स्किन को अच्छी तरह से ब्रश करें, है ना, उसको ढंग से साफ करें। स्किन का साफ रहना भी बहुत जरूरी है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। और अगर कोई एडिक्शंस हैं, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इनको बिल्कुल बंद करें। और अगर आप बैठे रहते हैं तो पैरों को थोड़ा सा ऊपर करके बैठें, किसी स्टूल पे रख लें अगर आपको ये प्रॉब्लम रहती है, इस तरह की पुअर ब्लड सर्कुलेशन की अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है। और सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी होता है, जैसे कि नींबू है, संतरा है, मौसमी है, कीवी है, इन सब में सिट्रस फ्रूट जो होते हैं ये भी आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। हरी सब्जियों में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। ऐसे ही बीट रूट जूस, चुकंदर का जूस, मैंने सुबह एक वीडियो भी डाला था, अनार का जूस, ये भी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। और जो बीट रूट जूस होता है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है, जिसकी वजह से वो आपको मदद कर सकता है। फैटी फिश, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और वैसे भी आप ओमेगा 3 फैटी एसिड भी सप्लीमेंट ले सकते हैं, ठीक है। और बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो जिसकी वजह से आपको फायदा हो सकता है ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। तो इसलिए एक्टिव रहिए, एक जगह बैठे मत रहिए, पानी खूब पीजिएगा, और अपना मैनेजमेंट, अपना स्ट्रेस का मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। और एडिक्शन से दूर रहिए, दारू वारू, सुट्टे उट्टे जरा दूर रहें, और चलते फिरते रहें, और टेस्ट एक बार करा के जरूर देखें कि क्या कोई अंदर कोई कारण तो नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं। और चलिए अब चलते चलते मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अगर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, कल को वो बड़ी बीमारी बन सकती है, या किसी बड़ी बीमारी का एक लक्षण भी हो सकती है। तो इसीलिए पहले टेस्ट करा के एक बार रूल आउट जरूर कर रहे हैं कि कोई आपको और प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसको हम पुअर ब्लड सर्कुलेशन समझ रहे हैं। कई बार हार्ट की प्रॉब्लम ना निकल आए, ब्लॉकेज ना निकल आए, पैरों में कोई ब्लॉकेज ना निकल आए, है ना। तो ये टेस्ट जो मैंने बताए थे आज, वो सारे टेस्ट करा के देखें, और बताएं ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे और आप किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के भेजें। आज मैं नकल नहीं कर रहा हूँ, जैसे लोग के बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। इतना सीरियस में होकर बनाता नहीं वीडियो जितना मैंने आज बना दिया। हाँ सच्ची। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, शुक्रिया। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे, जुमेरात को, ना 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 ना, आधी रात को, वहीं जहां कोई आता जाता नहीं। अब ऐसी जगह बुलाओगे मुझे तो सीधा कांड करवाओगे, कोई ना कोई। सोनम बेवफा है। बाय, थैंक यू।